फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? एडवर्ब पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको वर्ब बताई थी, ठीक है। उससे पहले मैंने आपको प्रोनाउन बताए थे, उससे पहले मैंने एडजेक्टिव बताए थे, उससे पहले मैंने नाउन बताए थे और उससे पहले मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। तो आप मेरी सभी क्लासेस सीक्वेंस से देख सकते हैं यदि आपको जरूरत है तो। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज करके मेरी सारी वीडियो देख लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और सारी वीडियो के आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी? आज मैं एडवर्ब के बारे में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी? आज मैं एडवर्ब के बारे में बताऊंगी, ठीक है। एडवर्ब को आपको पता है एडवर्ब क्या चीज होती है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब्स के टाइप्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स को कैसे पहचानते हैं, कैसे सेंटेंस में आती है, कैसे एग्जाम के अंदर जब हम इनका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो कैसे हम उसको सोल्व करते हैं, उन सब के बारे में आज धीरे धीरे सारी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए और देखिए आज का वीडियो। तो एडवर्ब का जो हिंदी अर्थ होता है वो मैं बता देती हूँ। इसके जो हिंदी अर्थ है उसके अंदर ही इसका बहुत सारा जो सिस्टम है वो छिपा हुआ है। हिंदी में इसको क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं जो एडवर्ब होती है उसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, क्योंकि डेफिनेशन से ना हम बहुत सी चीजें हल कर लेते हैं। डेफिनेशंस में ऑलमोस्ट उसका जो मतलब जो हुलिया होता है उसका पता चल जाता है। तो देखते हैं हम, जैसे चलो कि एन एडवर्ब, ठीक है, इज ए वर्ड मॉडिफाइज, क्वालिफाइज एंड डिस्क्राइब्स। मतलब क्या होता है कि जो एडवर्ब होती है ना वो एक वर्ड को क्या करती है? मॉडिफाई करती है, क्वालिफाई करती है और डिस्क्राइब करती है। समझ में आया आपको? तो कौन कौन से वर्ड है? जैसे वर्ब को करती है, ठीक है, एडजेक्टिव को करती है, ठीक है, एडवर्ब को करती है, ठीक है, और किसको करती है? जो पीपी है इसका मतलब क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज को करती है, ठीक है। और क्या होता है? द फुल ऑफ क्लोज एंड सेंटेंस, सेंटेंस को भी करती है, जो क्लोज होता है उसको भी करती है। समझ में आया आपको? एडवर्ब मतलब इन सभी को क्या करती है? मॉडिफाई करती है, क्वालिफाई करती है और डिस्क्राइब करती है, ठीक है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, वन में वर्ब हो गई, एडजेक्टिव हो गई, एडवर्ब हो गई, पीपी मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई और क्लोजर सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वर्ब से हम इसको कैसे पहचानते हैं कि ये एडवर्ब है, ठीक है। तो वर्ब के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ मैं आपको कि वर्ब के बारे में कब, ठीक है, कहाँ, क्यों और कैसे। कहने का मतलब क्या है? कब मतलब वहन, ठीक है, कहाँ मतलब वहर, ठीक है, वही, और क्या है? हाउ। इन सब का जब वो जवाब देती है, इन सब का जो हम जवाब निकालते हैं, वो जवाब जब निकलता है तो वो क्या हो जाती है? एडवर्ब के रूप में हमें प्रकट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। और मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी एडवर्ब की, वो भी आप दोबारा देख लीजिए। ट्रिक एम, पी और टी और आर। एम का मतलब मैनर हो जाएगा, ठीक है। पी का मतलब क्या हो जाएगा? प्लेस हो जाएगा। टी का मतलब टाइम हो जाएगा और आर का मतलब रीजन हो जाएगा, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में ये बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ कि एक बार और बता देती हूँ, पता नहीं नए बच्चे हो तो वो उसके लिए सही रहेगा ये, ठीक है। तो मैनर किसका आंसर देता है? हाउ का देता है, ठीक है। और जो प्लेस है वो किसका देता है? वेहर का देता है, ठीक है। और जो टाइम है वो किसका देता है? वेहन का देता है। और जो रीजन है वो किसका देता है? वाही का देता है। कहने का मतलब क्या है कि कैसे, कहाँ, कब और क्यों, इन सब का जो आंसर देता है वो किस में आता है? एडवर्ब में शामिल करते हैं हम उसको, ठीक है। तो आप ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बताती हूँ इसके। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल हेयर, हेयर कर सकते हो, नाउ भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो तरीके आपको बता दिए हैं कि दो तरीके से आप कैसे कर सकते हैं। जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है यहाँ, कहाँ? यहाँ। कहाँ का आंसर आ रहा है तो ये क्या होगी? एक एडवर्ब होगी, ठीक है। यदि हम इसको हटा देते हैं, सीधा ही नाउ में करते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ, वह अब फुटबॉल खेलता है, खेल रहा है, तो वह कब फुटबॉल खेला, तो कब का आंसर आ रहा है, तो ये भी क्या हो गई? एडवर्ब हो गई, ठीक है। ये किस में आ गई? टाइम एडवर्ब में आ गई,
ठीक है। और ये किस में आ गई, प्लेस एडवर्ब में आ गई। ये आपको ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें, ठीक है, इनसे हम एडवर्ब को पहचान सकते हैं। जैसे सेकंड सेंटेंस में क्या है कि सी इज इन, यहां तक ही है सेंटेंस तो, सी इज इन, वह अंदर है, और यदि इन को हटा देंगे तो आउट भी कर सकते हैं, सी इज आउट, वह बाहर है, ठीक है। तो वह कहाँ है, कहाँ का आंसर दे रहा है, तो ये इन यहाँ पे क्या हो गई, एडवर्ब हो गई भाई, और ये आउट भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब है। और सेंटेंस के अंदर या तो इन मिलेगा या आउट मिलेगा, एक मिलेगा, तभी मैंने इसके बीच में ओब्लिक लगा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर सेंटेंस, ही इज प्लेइंग फुटबॉल नाउ। ये तो अभी बताया मैंने कि नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो एडवर्ब को हम आसानी से पहचान सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं कि जो मैंने आपको एडवर्ब बताई थी, और जैसे ये एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, ये कैसे डिफरेंट करते हैं वो सारा मैं अभी आपको सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे देखते हैं कि ही प्लेज फुटबॉल वेल, तो वह फुटबॉल अच्छा खेलता है, वेल मतलब अच्छा खेलता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे यदि वर्ब से क्वेश्चन करें कि ही प्ले, यदि यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एम POTR है, ये सभी का आंसर क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको ये चीजें बताई है। तो आपको ये ध्यान करना होगा कि ये जो वेल है मतलब कैसा खेलता है, कैसा से आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा मैनर यहाँ पे है, ठीक है। मैनर का आंसर हमेशा किससे होता है, हाउ से होता है, ठीक है। जो हाउ से होता है तो हम प्लेस के क्या लगाते हैं, हाउ का क्वेश्चन करते हैं, तो आंसर में क्या आता है, वेल आता है, ठीक है। तो ये वेल हमारा क्या हो गया, अब एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, बस यही बताना चाह रही हूं मैं आपको, ठीक है। तो जैसे हो गया कि ही प्लेज फुटबॉल वेल, यानी यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर है, हमारा मेन टारगेट किस पे है, एडवर्ब पे है, तो यहाँ पे वेल क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेकंड सेंटेंस यानी फिफ्थ नंबर, आई एम वेल, मैं अच्छा हूं, या हम इसको क्या कहते हैं, फाइन, मैं बढ़िया हूं। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब यहाँ पे ये नहीं है कि हाँ मैंने बताया था कि मैं कैसा हूं, कैसा हूं का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमें जो वर्ब होती है ना उसके हमें क्या करना होता है, MPTR वाले जो क्वेश्चन चिन्ह है उनको लगा के एडवर्ब निकालनी होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब के यदि हम लगाएंगे, हाउ लगाएंगे तो कोई आंसर नहीं निकलेगा। यहाँ पे आंसर इसलिए नहीं निकल रहा क्योंकि ये जो आई है ना, आई इसको मॉडिफाई कर रहा है, कौन कर रहा है, वेल कर रहा है या फाइन कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया ये। अब ये आपको ध्यान रखने की बात है, ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन की, यानी ये प्रोनाउन है, यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई को मॉडिफाई कर रहा है, जो आई है ना वो वेल है, वो फाइन है, इसलिए ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। समझ में आया आपको। अब मैं बताती हूँ आपको थर्ड नंबर, ठीक है। इसके अंदर क्या कहता है कि ही राइट्स नीटली, वह अच्छा लिखता है, ठीक है। नीटली मतलब सुंदर साफ लिखता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अब ये जो राइट्स है ना इसके हम आंसर लगाते हैं, MPTR वाला जैसे मैनर वाला लगा के देखती हूँ कि हाउ से हम क्वेश्चन करते हैं, वह कैसा लिखता है, नीटली लिखता है, मैनर का आंसर आ रहा है तो अच्छा लिखता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गए, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि जब राइट्स जो ये वर्ब है इसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं हाउ से, तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, नीटली आ रहा है, तो नीटली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको। अब हम क्या पढ़ते हैं, थर्ड नंबर यानी सेवंथ नंबर, हम एग्जाम्पल देखते हैं कि हिज राइटिंग इज नीट, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको वर्ब में क्या अंतर है, आपको एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, एडवर्ब कैसे बनते हैं, ये आपको थोड़ा नॉलेज बेसिक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे आप मार नहीं खाओगे, ठीक है। तो जैसे हिज राइटिंग, उसकी राइट, हिज क्या है यहाँ पे, हिज और ये राइटिंग, ये दोनों क्या है, ये पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये राइटिंग यहाँ पे नाउन का काम कर रही है। वेरी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ये राइटिंग है, ये नाउन है, ठीक है। अब ये जो इज है इसका मतलब आपको पता हो गया, और ये नीट क्या है, साफ क्या है, उसकी हैंडराइटिंग साफ है, यानी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ये,
ये जो नीट है नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, जो नाउन और प्रोनाउन को जो मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो नीट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ। अब मैं आपको 8 नंबर जो एग्जाम्पल है वो बता देती हूँ कि ही इज ए गुड बॉय, यानी कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे हल, जैसे ही इज ए गुड बॉय, ये तो क्या है, आर्टिकल के रूप में आया हुआ है, आपको पता है सबको। ये गुड क्या है, यहाँ पे ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। ये जो बॉय है ये नाउन है, ये गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। समझ में आ गया आपको। अब देखो आगे 9 नंबर क्वेश्चन। अभी ये सभी ना मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है ना सभी का हल हो रहा है। यदि किसी को अगर नॉर्मल भी जानकारी नहीं है ना, जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आपको सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अब मैं आपको 9 नंबर सेंटेंस बताती हूँ कि ही इज ए वेरी गुड बॉय। यहाँ पे तो बोल रहा है कि ए गुड बॉय, यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेरी गुड बॉय, यानी जो बॉय है और जो उससे पहले जो गुड है ना, गुड जो एडजेक्टिव है, आपको ध्यान रखना है, ये जो एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव ये क्या है, नाउन है, इतना आपको पता है, मैंने अभी बताया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेन चीज क्या है कि ये जो एडजेक्टिव है इसको भी मॉडिफाई करने वाला एक वर्ड दिया हुआ है, जिसको हम एडवर्ब का नाम देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, जो मैंने अभी करवाई थी इसकी डेफिनेशन, उसके अंदर मैंने क्या क्या करवाया था कि एडजेक्टिव को, वर्ब को और क्या एडवर्ब को, ये 3 5 एक पीपी। ठीक है, इन सबको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब यहाँ पे जो एडजेक्टिव है ना इसको मॉडिफाई भी करता है, तो क्या हो गया, ये वेरी एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये बताना चाह रही थी। अब हम पढ़ते हैं 10 नंबर। इसके अंदर क्या है कि ही राइट्स वेरी नीटली। अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जैसे ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट्स क्या हो गई, वर्ब हो गई। अब ये वेरी है ना, वेरी, ये जो नीटली वर्ड है एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब है, यानी ये जो नीटली ये लिखता है, ये वेरी को उठा दो सीधा, देखो कि ही राइट्स नीटली, वह अच्छा लिखता है। ठीक है, तो ये जो राइट्स है उसको तो मॉडिफाई कर रहा है नीटली, तो नीटली जो इसको मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया, आपको कंफर्म होगी इस चीज से। अब मैं बता रही हूँ कि जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे वो भी क्या होती है, एडवर्ब ही होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, जो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करे, जो एडजेक्टिव भी, जो एडवर्ब खुद होती है ना वो एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देती है, इसलिए वो क्या होती है, एडवर्ब ही होती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं 11 नंबर। इसके अंदर क्या है कि पिंकी इज ऑल इन पिंक, है कि पिंकी इज ऑल इन पिंक। मैंने आपको जो डेफिनेशन समझाई थी, जब मैंने आपको बताया था कि ये किसको किसको करती है, ये वर्ब को करती है, एडजेक्टिव को करती है, ठीक है, एडवर्ब को करती है। ठीक है, और पीपी जो नाम लिया था जिसको मैं बोल रही थी प्रीपोजिशनल फ्रेज, सॉरी प्रीपोजिशनल फ्रेज जो मैं बोल रही थी उसका एक सेंटेंस है ये, जो ये इन और पिंक वर्ड है ना, ये जो इन और पिंक, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको हम पीपी बोलेंगे। ठीक है, तो जो ये पीपी है ना ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। ये जो पीपी है ना ये भी क्या है, एक एडवर्ब है। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने जितने भी आपको जो डेफिनेशंस बताई है उनमें सभी में जो सेंटेंस के अंदर यूज करके मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब हम लास्ट सेंटेंस देखते हैं 12 नंबर। लकीली ही वन द मैच। ये भी वही है जो मैंने बताया था आपको कि एक तो वर्ब, ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और पीपी, ये चारों को तो मैंने आपको सेंटेंस, एक लास्ट क्या बताया था मैंने कि क्लोज को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, क्लोज यानी सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है, तो वो क्या है, जैसे लकीली, ठीक है, ही वन द मैच, भी सौभाग्य से हम मैच जीत गए। तो ये जो लकीली वर्ड है ना, इस टोटल जो क्लोज है उसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। यही बताना चाह रही थी, मैंने सभी तरीकों से आपको ये बता। ठीक है, अब मैं आपको जो कुछ वर्ड्स हैं, जो WH वर्ड्स है, ठीक है, और उनसे भी क्या बन जाती है, एडवर्ब बनती है। ठीक है, WH वर्ड्स से तो हम आप कुछ अध्ययन करते हैं उनका। ठीक है, जैसे सम WH वर्ड्स, ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या है सेंटेंस देखते हैं कि वेयर डू यू लिव। ठीक है,
तो वेयर डू यू लिव है, तो जो ये वेयर है ये किसका आंसर दे रहा है हमें, ये प्लेस का आंसर दे रहा है कि वह कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। तो कहाँ का आंसर दे रहा है, तो ये हमें पता चल गया ये एडवर्ब है, ठीक है। तो प्लेस ऑफ एडवर्ब है, ये पता चल गया हमको, और इंटरोगेटिव है, ठीक है, समझिए आपको। अब ये क्या है, यू क्या है, यू हो गया प्रोनाउन और लिव क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है, समझ में आया आपको। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इसके अंदर क्या है कि वह गांधी बोरन, यानी वहन वाज गांधी बोरन, ठीक है। तो गांधी का जन्म कब हुआ, तो यहाँ पे कब का जो आ रहा है ना वो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये। अब ये क्या है, ये जो गांधी है ये क्या हो गई, यहाँ पे नाउन हो गई, और यहाँ पे जो बोरन है वो क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई, और जो ये वॉज है ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। मैंने आपको एक सेंटेंस के अंदर सभी पार्ट ऑफ स्पीच बता रही हूँ, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच इनके अंदर शामिल हो रही है, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हो जाती है हमसे पार्ट ऑफ स्पीच में, ठीक है। तो अब मैं क्या बता रही हूँ आपको, थर्ड नंबर, इसके अंदर क्या है कि व्हाई आर यू क्राइंग, ठीक है, कि व्हाई आर यू क्राइंग, कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। तो यहाँ पे जो एमटीटीआर वाला जो मैंने बताया था आपको, उसके अंदर रीजन वाला है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वही से क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो जब वही से क्वेश्चन करना होता है तो ये वही खुद क्या हो गई, एक एडवर्ब हो गई ना, एडवर्ब ऑफ रीजन हो गया ये, ठीक है। आर क्या हो गई यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है। यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, ठीक है। और क्राइम क्या हो गई यहाँ पे, मैन वर्ब हो गई, समझ में आया आपको। अब मैं बताती हूँ आपको 4 नंबर सेंटेंस, इसके अंदर क्या है कि हाउ डज सी स्पीक, वह कैसा बोलती है, ठीक है। तो ये जो हाउ है ये क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। तो ये डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है। आपको पता है जब हम कोई टेंस करते हैं तो जब कोई सेंटेंस करते हैं, जब WH वाला वर्ड का जो कोई सेंटेंस आया हो तो WH वर्ड के जस्ट बाद हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब करते हैं, ठीक है। फिर सी क्या हो गई यहाँ पे, प्रोनाउन है, सॉरी, सी क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन हो गया, और स्पीक क्या हो गई, मैन वर्ब हो गई, ठीक है। मैं अब बताती हूँ आपको 5 नंबर सेंटेंस कि वेयर इज राम, राम कहाँ है, तो वेयर क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, ठीक है। इज यहाँ पे क्या हो गई, अब ये इसका क्या है यहाँ पे, ये इज यहाँ पे क्या है, मैन वर्ब है, ठीक है, और राम, ठीक है, नाउन हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं 6 नंबर, इसके अंदर क्या है कि ही लुक्स हैप्पी, वह कैसा दिख रहा है, हैप्पी दिख रहा है, ठीक है, लुक्स हैप्पी। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, जैसे लुक वाली वर्ब हो गई, सी वाली वर्ब हो गई, ठीक है। ये बहुत सारी जो वर्ब्स होती है जो किसका कार्य करती है, और बी वाली वर्ब हो गई, ठीक है, ये किसका कार्य करती है, ये लिंकिंग वर्ब का कार्य भी करती है बहुत बार, जिसे कोपुला वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हैप्पी है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये ही को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम पढ़ते हैं 7 नंबर, इसके अंदर क्या है, मैंगो टेस्ट है स्वीट, कि जो मैंगो है उसका टेस्ट कैसा है, स्वीट है। तो ये जो टेस्ट है ये स्वीट है, तो ये स्वीट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। और क्योंकि ये टेस्ट लिंकिंग वर्ब है ये भी, ठीक है, तो एडजेक्टिव का कार्य करेगा ये क्या करेगा, एडजेक्टिव का कार्य, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या है कि द वॉक वाज रेदर लॉन्ग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये द क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया, ठीक है, और वॉक क्या हो गया, नाउन हो गया। ये वोज है ना, ये वोज यहाँ पे मैन वर्ब का कार्य कर रही है, ठीक है, और रेदर क्या हो गया, अब एडवर्ब हो गया, ठीक है। ये क्योंकि ये इसकी एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है। और लॉन्ग क्या है,
लॉन्ग क्या हो जाएगा, ये लॉन्ग क्या है, ये जो दूरी है, ये वॉक है ना, वॉक, इसकी विशेषता बता रहा है लॉन्ग, तो ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, अब हमारा है 9 नंबर सेंटेंस। इसके अंदर क्या है कि द पेशेंट इज मच रोज टुडे। ठीक है, तो द पेशेंट यहाँ पे डिटरमिनर हो गया, द पेशेंट नाउन हो गई। ठीक है, और ये जो इज है ये क्या हो गई, यहाँ पे वर्ब या मैन वर्ब हो गई। ठीक है, और मच क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। रोज क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे हो गया। देखो, आपको ये तो नॉलेज है द और पेशेंट वाला, कि जैसे कि द पेशेंट इज मच रोज टुडे, ये जो पेशेंट है ना ये रोज है, मतलब बुरा हो गया पहले से, तो ये पेशेंट की क्या है विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव हो गया। मच मतलब ज्यादा, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब हो गया। और कब मतलब आज की बात कर रहा है तो ये भी क्या हो गया, ये टाइम दर्शा रहा है यहाँ पे, तो भी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, मैं अब आपको जो पार्ट ऑफ स्पीच बता रही हूँ, जो एडवर्ब के टॉपिक के अंदर जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसके अंदर हम कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, ताकि आपके जो जितने भी जो मतलब डाउट्स वगैरह है, वो जितने भी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होती है, वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे शी अराइव्ड ए फ्यू मिनट अगो। ठीक है, अब इस सेंटेंस के अंदर एडवर्ब तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि जो ये अगो वर्ड है ना, ये डेफिनेट हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है, हमेशा ही एडवर्ब होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये जो वर्ब जो शब्द है ये हमेशा ही क्या होता है, एडवर्ब होता है। ठीक है, और ये सी क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, यानी प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। और अराइव्ड क्या हो गया, ये वर्ब की सेकंड के रूप में यूज हुआ है, और ये क्या हो गया, मैन वर्ब हो गई। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ये ए फ्यू क्या हो गया, डिटरमिनर हो गया यहाँ पे। ठीक है, और जो ये मिंट है ना, नाउन है ये, क्योंकि डिटरमिनर हमेशा नाउन से पहले आता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है ना, डिटरमिनर एडजेक्टिव के अंदर डिफरेंट बता देती हूँ मैं चलते चलते आपको। जो डिटरमिनर होता है ना, वो हमेशा नाउन से पहले आएगा, कभी बाद में नहीं आएगा। डिटरमिनर का रोल हमेशा ही क्या होता है, पहले होता है। लेकिन एडजेक्टिव का जो रोल होता है ना, एडजेक्टिव का, वो प्रेडिकेटिव भी होता है और एट्रीब्यूटिव भी होता है, मतलब बाद में भी कर सकते हैं एडजेक्टिव का, और हम पहले भी कर सकते हैं। ये डिफरेंट होता है डिटरमिनर और एडजेक्टिव का। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। अब आगे हम पढ़ते हैं कि एम्बिशन अर्क्स मी फॉरवर्ड। ठीक है, तो एम्बिशन ने मुझे फॉरवर्ड किया। ठीक है, तो फॉरवर्ड अर्क्स फॉरवर्ड है, मैं आपको सीधा ही बता रही हूँ कि जो ये अर्क्स है, अर्क्स ये किसको कर रहा है, फॉरवर्ड को। तो जो ये अर्क्स है इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये मी प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गई, यानी मैन वर्ब हो गई, और जो एम्बिशन है ये क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी नाउन हो गई। ठीक है, समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं कि 12 नंबर, इसके अंदर है कि कांति वाज ड्रेस्ड ऑल इन ब्लैक। जो कांति है उसकी ड्रेस क्या है, ब्लैक है। ठीक है, तो जो कांति है ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ये कोई लड़की का नाम है यहाँ पे। ठीक है, और बोझ क्या हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ड्रेस्ड क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। ठीक है, क्योंकि ये पेशिव का सेंटेंस है यहाँ पे, वॉज ड्रेस्ड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब मैन वर्ब हो जाएगी। ऑल क्या है यहाँ पे, कंप्लीटली यहाँ पे ऑल एडवर्ब है, ये बता देती हूँ मैं आपको, कंप्लीटली एडवर्ब है ये। ठीक है, सेंस दे रहा है कंप्लीटली का, ये एडवर्ब है। अब ये जो इन ब्लैक है ना, ये क्या है, ये जो इन ब्लैक है ये प्रीपोजिशन है, और ये पीपी के दायरे में आता है, इसको हम प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं। ठीक है, फ्रेज बोलते हैं, मैंने आपको बताया है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है और एडवर्ब के रूप में काम कर रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं 13 नंबर कि वी वर वेरी काइंडली रिसीव्ड, कि वी वर वेरी काइंडली रिसीव्ड, ये वी क्या है, प्रोनाउन भी है, और यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में भी काम आ रहा है। ठीक है, ये वर क्या है यहाँ पे, ये वर यहाँ पे ध्यान रखना, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है, क्योंकि रिसीव्ड यहाँ पे एक ऐसी है जो मैन वर्ब के रूप में दी हुई है। ठीक है, और ये वेरी है, ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, और ये काइंडली भी एडवर्ब हो गया। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे हो गया। अब देखो, जो वेरी है ये काइंडली एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अब हम करते हैं 14 नंबर, इसके अंदर क्या है कि हर सन इज आउट इन गार्डन। ठीक है,
तो उसका पुत्र, ये हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और सन क्या हो गया यहाँ पे, नाउन हो गया, ठीक है। इज वर्ब हो गई, और आउट इन गार्डन, ये आउट क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। और इन गार्डन ये पीपी हो गया, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है, पीपी प्रीपोजिशनल फ्रेज, यानी एडवर्ब के दायरे में आएगा ये। अब हम क्या पढ़ते हैं, 15 नंबर पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि आई श्योरली एक्सपेक्ट हिम टुमारो। अब आपको पता है यहाँ पे जो टाइम दिया ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, ठीक है। हिम क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है हिम, ठीक है। अब ये श्योरली क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, और एक्सपेक्ट क्या है, वर्ब है, ठीक है। आई क्या है, प्रोनाउन है, यानी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, 16 नंबर पढ़ते हैं। अब आपको ये समझ में तो आ गया, क्योंकि ज्यादातर जो ये लीव वाला जो सफिक्स जिसके लगा होता है ना, वो 99% क्या होता है, एडवर्ब होता है। मैंने लास्ट की वीडियो में आपको ये सब बता रखे हैं, आप देख सकते हो वो वीडियो, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं 16 नंबर की, यू आर फार टू हस्टी, ठीक है। तो यू आर फार टू हस्टी, तो यू क्या है यहाँ पे, प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, ठीक है। आर फार टू हस्टी, ये क्या हो गई, वर्ब हो गई, ठीक है। फार वर्ड क्या है, एडवर्ब है, और ये टू भी क्या है, एडवर्ब है। लेकिन हस्टी क्या है, जल्दबाजी भी है, जल्दबाज है वो, ये यू को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो गया। जल्दबाजी में, जल्दबाज है मतलब, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम करते हैं 17 नंबर। इसके अंदर है क्या है कि डोंट गो फार, ठीक है, दूर मत जाओ, ठीक है। तो इसके अंदर ये डू है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है, और नोट के साथ इसका यूज हुआ है। गो यहाँ पे वर्ब है, यानी मैन वर्ब के रूप में, और फार अब सीधा ही हम क्या करेंगे, एडवर्ब करेंगे। और एक और बता देती हूँ, ये यहाँ। अब हम पढ़ते हैं 18 नंबर। इसमें क्या है कि ही इज फार बेटर नाउ। अब इसको ध्यान से देखना आप कि ही इज फार बेटर नाउ, ये जो ही है ना, ही ये वैसे तो प्रोनाउन है और सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ये वर्ब हो गई, ठीक है, इतना आपको आता है। इसके बाद देखो जो ही है ना, ये बेटर कौन है, ही बेटर है, तो ही मॉडिफाई किसको कर रहा है, बेटर, बेटर ही बेटर, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, ये एडजेक्टिव हो गया बेटर, समझ में आया आपको। और नाउ आपको पता है कि टाइम दिया हुआ है, तो एडवर्ब में टाइम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फार है ना, फार, ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया आपको। अब करते हैं हम 19 नंबर के सेंटेंस कि सी इज ए प्रीटी गर्ल। अब क्या है कि सी प्रोनाउन है, ये वर्ब है, और ये क्या है, यहाँ पे आप इसको मान सकते हो, ठीक है। इसको हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, डिटरमिनर भी कह सकते हैं, आर्टिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आर्टिकल मान लो, ए प्रीटी गर्ल, तो प्रीटी क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई करे, लड़की सुंदर है, तो गर्ल नाउन हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका कि 19 के बाद ये 20 नंबर सेंटेंस आ गया कि सी सिंग्स प्रीटी वेल। अब देखो एक गौर से कि सी सिंग्स, वह गाती, सी सिंग्स वह गाती है, प्रीटी वेल मतलब अच्छा गाती है, तो यहाँ पे ये वेल क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। सी क्या है, प्रोनाउन है, ये वर्ब हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको ये जो लगातार मैं सेंटेंस करवा रही हूँ, इसके अंदर मैं सोच रही हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच में आपको इसमें बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, ठीक है। तो हम अब क्या देखते हैं, 21 नंबर सेंटेंस देखते हैं। इसके अंदर क्या पार्ट ऑफ स्पीच बताए गए हैं कि ही इज ओल्ड इनफ टू नो बेटर, ठीक है। ही इज ओल्ड इनफ, वह इतना पुराना है या वह इतना बूढ़ा है, टू नो बेटर मतलब वो अच्छी तरीके से जान चुका है, मतलब एक्सपीरियंस आदमी होता है वो जान जाता है, उसी तरह की ये बात है, ठीक है। तो ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इज है यहाँ पे ये वर्ब हो जाएगी, लेकिन ये जो ओल्ड है ना, ओल्ड ये क्या है, ये इसको ओल्ड है, ठीक है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ही है ना वो ओल्ड है, ही पुराना है मतलब वह पुराना है, वह बूढ़ा है, ठीक है। इनफ क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, मतलब ये जो एडजेक्टिव है इसको ही मॉडिफाई कर रहा है, तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो टू नो बेटर, ये जो वर्ब है यहाँ पे
ये वर्ब इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, बेटर है ना, बेटर, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये जो वर्ब को मॉडिफाई करने वाला क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ते हैं 22, ठीक है, इसके अंदर क्या है कि आई वुड मच रेदर नॉट गो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना आप सभी, यहाँ पे आई क्या है, ये प्रोनाउन है या फिर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, मान सकते हो। ये वुड यहाँ पे क्या है, वुड यहाँ पे जैसे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, मॉडल के रूप में काम आते हैं, वैसे ही यहाँ पे वर्ब मान लो इसको, ठीक है, एक तरह के लिए। मच रेदर नॉट गो टू, मच क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब हो गया, ठीक है। और जो रेदर है ये भी क्या हो गया, एडवर्ब, क्योंकि एडवर्ब को एडवर्ब ही मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब ये नोट क्या है, देखो मैं आपको नोट के बारे में बता देती हूँ कि नोट क्या होता है, एक पार्टिकल होता है नोट, ठीक है। यदि हमें ऑप्शन के अंदर पार्टिकल ऑप्शन ना मिले तो हमें किसके अंदर जाना है, इसको एडवर्ब के अंदर जाना है, ठीक है। तो नोट क्या होती है, एडवर्ब भी होती है और पार्टिकल भी होती है। कहने का मतलब क्या है, जब एडवर्ब ऑप्शन में हो और पार्टिकल ऑप्शन में हो तो हमें पार्टिकल के ऊपर जाना है। यदि हमें पार्टिकल ऑप्शन में ना मिले नोट के लिए तो नोट हमेशा क्या होता है, एडवर्ब होता है, और नो हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नोट अपने को क्या है, वर्ब को मॉडिफाई कर देता है, लेकिन नो हमेशा किसको मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, इसलिए हमेशा ही क्या होता है, ये एडजेक्टिव होता है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। और गो क्या हो जाएगी, यहाँ पे वर्ब हो जाएगी, मैन वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 24 कि योर वॉच, ठीक है, ये क्या हो गया, पजेसिव, में यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। पजेसिव क्या हो गया, ये पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, नाउन है, वॉच क्या है, यहाँ पे नाउन है, इट्स 5 मिनट्स टू फास्ट। अब ये जो योर वॉच है ना, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, एक शब्द ढूंढ के लाती हूँ मैं यहाँ पे। ये जो फास्ट है ना वर्ड, ये एडजेक्टिव पे है, क्योंकि ये किसको, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, समझ में आया आपको। अब ये क्या है, टू यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है, और ये 5 मिनट्स क्या हो गई, यहाँ पे नाउन हो गई, ये समझ में आया आपको। अब है 25, इसमें क्या है कि विजडम इज टू हाई फॉर ए फुल, विजडम इज टू हाई फॉर ए फुल। तो यहाँ पे जो विजडम है ना, ये जो बुद्धि है, ये यहाँ पे क्या हो गई, ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है, नाउन हो गई, इज यहाँ पे वर्ब हो गई, ये टू यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है, ये हाई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, और ये फोर क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, और ये ए फुल, ये क्या है, नाउन है, और ये क्या है, आर्टिकल है, ठीक है। मैंने आपको सभी के एक एक बता दी। अब मैं ये बीच में छोड़ दिया आपको, ये जो 23 नंबर है ये बता देती हूँ मैं पहले आपको कि यू नीड नोट रोल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नोट है, मैंने अभी आपको इस डिस्क्रिप्शन दिया था। नोट क्या है, पार्टिकल है, ठीक है, यानी एडवर्ब के रूप में भी काम करता है, समझ में आया आपको। सभी नोट इसी तरह अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम पढ़ते हैं 26 कि देयर इज ए स्क्रू लूज। अब बोलेंगे आप लूज, यहाँ पे साउंड को डिपेंड करेगा, लूज नहीं, ये लूज है, ठीक है, ढीला, ये ध्यान रखना आपको। और सम हेयर, ये सम हेयर है, ये क्या हो गई, एडवर्ब हो गई, ठीक है। ये लूज क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। देयर इज ए स्क्रू, ये स्क्रू के बारे में बता रहा है कि लूज है, तो ये स्क्रू क्या है, यहाँ पे नाउन है, और ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, ये वर्ब हो गई, और ये क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं 27 कि आई सी थिंग्स डिफरेंटली नाउ। अब देखो नाउ है वो हमें पता चल रहा है कि टाइम को दर्शा रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, ठीक है। डिफरेंटली यहाँ पे मैनर दर्शा रहा है, ठीक है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ क्या हो जाएगा, मैनर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि आई सी थिंग्स। अब ये आई क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन है, सी यहाँ पे वर्ब है, और थिंग्स यहाँ पे क्या है, वैसे ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, तो ये नाउन ही हो गया यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना ये, ठीक है। अब हम देखते हैं 28, इसमें क्या है कि द डोर ब्रस्ट ओपन एंड इन दे। अब देखो गौर से सुनो, ये जो इन है ना, छोटा सा इन है, ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कैसे ये सारी। और यहाँ पे देखो जैसे द हो गया, डिटरमिनर है, ठीक है, डोर हो गया, ये नाउन है या सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ये, ठीक है।
ये और ब्रस्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब है। ये ओपन है ना, ये ओपन, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये जो डोर है ना इसको मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव है ये। ठीक है, समझ में आया आपको। एंड इन मतलब क्या कह रहा है कि डोर ब्रस्ट ओपन एंड इन दे, ये दे क्या यहाँ पे प्रोनाउन है, लेकिन ये इन क्या अंदर की भावना है तो एडवर्ब हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 29। इसमें क्या है कि डू नॉट क्राउड योर वर्क शो। अब देखो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब ये जो 29 है इसमें देखते हैं कि डू यहाँ पे क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। ये नोट मैंने बताया पार्टिकल या एडवर्ब के रूप में लेते हैं हम। ठीक है, इसको या एडवर्ब के रूप में लेते हैं। क्राउड यहाँ पे मैन वर्ब हो गई। ठीक है, और यूर यहाँ क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है यूर। और वर्क यहाँ पे क्या हो गया, नाउन हो गया। ठीक है, अब ये सो क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, सॉरी। और जो ये क्लोजली है ये भी क्या है, एडवर्ब है। और टुगेदर भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, ये सभी इनके जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा जो लंबा वाला एडवर्ब है इसके अंदर। ठीक है, अब आ गया 30 नंबर कि इज दैट एनी बेटर। ठीक है, तो इज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब। दैट क्या हो गया यहाँ पे, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, एनी क्या हो गई यहाँ पे, एडवर्ब हो गई। और बेटर क्या है, ये एडजेक्टिव है। समझ में आया आपको। मैंने ना ये सभी आपको समझा दिए, बस मैं अभी सेंटेंस में बता रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत क्रिएट ना हो इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमने सभी ये पार्ट ऑफ स्पीच के ये जो टॉपिक चल रहे हैं इसके अंदर मैं आपको एक एक चीजें बता रही हूँ। जैसे मैंने वर्ब आपको बता दिया है, सब्जेक्ट बता दिया है, और ये जो नाउन है इनके बारे में भी बहुत कुछ बता दिया, प्रोनाउन बता दिया। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे सिंपल से लगवा के बता रही हूँ कि हाँ इसके अंदर ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, आगे बढ़िएगा। 31 कि यू आर क्वाइट रोंग। तो यू यहाँ पे क्या है, प्रोनाउन है। आर यहाँ पे क्या है, वर्ब है। क्वाइट क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। रोंग क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि यू तुम रोंग हो, यू को मॉडिफाई कर रहा है तो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, आज हमारा एडवर्ब का टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारे जो हमारी सीक्वेंस में क्लासें आ रही है, मैं आपको हर क्लास का मतलब एक डिस्क्रिप्शन और बहुत अच्छे तरीके से बता रही हूँ आपको। यदि आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इनको बताएं कि बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है यूट्यूब पे। ठीक है, और यूट्यूब पे मैं कंप्लीट कोर्स जो फ्री में करवाऊंगी। धन्यवाद, थैंक यू।